नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम के वाले गुरुजी पर। दोस्तों, आपको जो वादा किया गया था वो यहाँ लेकर आ रहे हैं ट्रिपल सी प्रैक्टिस सेट, जिसके अंदर आप के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ट्रिपल सी के अंदर अधिकतर पूछे गए हैं, या जो संभावित क्वेश्चन जो हमें लगते हैं कि ये ट्रिपल सी के अंदर आने वाले हैं, वो क्वेश्चन दिए गए हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए कीजिएगा एम के वाले गुरुजी पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन मॉक टेस्ट था ये, जो एम के कंप्यूटर वाले बच्चे संस्थान के जो बच्चे हैं उनके लिए था ये। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इसके अंदर आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे 90 मिनट के अंदर, जिन्हें करना है वही जो आप ट्रिपल सी के अंदर देखते हैं कि 90 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, वही इंट्रैक्शंस हैं। ये हमारा संस्थान है एम के कंप्यूटर, कोटपुतली के नाम से कोटपुतली के अंदर आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको RSCIT, ट्रिपल सी, टैली, अकाउंट्स और PGD से कराया जाता है। अगर आपको करना है तो आप अपने नंबर अपने फ़ोन को उठाकर इन नंबर पर कॉल कीजिएगा और अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराइएगा। ये वो नंबर हैं जिन पर आप कॉल करेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिग डाटा एनालिटिक्स की विभिन्न विशेषताएं क्या हैं? बताइए दोस्तों, बिग डाटा एनालिटिक्स की विभिन्न विशेषताएं क्या हैं? ऑप्शन ए है ओपन सिक्योर्स, ऑप्शन बी है स्केलेबिलिटी, ऑप्शन सी है डाटा रिकवरी, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। HTTPS में एस का क्या मतलब है? दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार RCIT के अंदर, ट्रिपल सी के अंदर भी पूछे जा चुके हैं। प्लीज़, अगर आपको हमारे क्वेश्चंस अगर आपको आपकी ट्रिपल सी या RSCIT के क्लियर करना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो प्लीज़ इन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपको 50 से 70% क्वेश्चन इन्हीं वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए। HTTPS में एस का क्या मतलब है? ऑप्शन ए है सिस्टम, ऑप्शन बी है सिक्योर, ऑप्शन सी है स्टैटिक, ऑप्शन डी है सिंपल। बताइए दोस्तों। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा सिक्योर। इसकी फुल फॉर्म बताइए दोस्तों। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्स, इसकी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी कई बार ट्रिपल सी की और RSCIT के अंदर पूछी जा चुकी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। विंडोज़ के डायलॉग बॉक्स में पिछले टैब पर जाने के लिए आप शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग करते हैं, उसको बताना है। विंडोज़ के डायलॉग बॉक्स में पिछले टैब पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? दोस्तों, शॉर्टकट कुंजी के भी कई बार ट्रिपल सी के अंदर खूब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। RSCIT के अंदर देख लीजिएगा आप कि आप जो विंडो ओपन करने की कंप्यूटर ओपन करने की उस शॉर्टकट की पूछ ले, कट करने की, पेस्ट करने की, अंडो रीडो की भी कई बार पूछ लेता है शॉर्टकट की। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब को दबाने पर आप विंडोज़ के डायलॉग बॉक्स में पिछले टैब पर जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आइकन ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले एप्लीकेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। बताइए दोस्तों, ट्रू और फॉल्स में इसका आंसर देना है। आइकन ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले एप्लीकेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं।
ऑप्शन ए इसका आंसर होगा ट्रू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप आइकॉन की साइज़ बदलने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है शिफ्ट प्लस माउस स्क्रॉल व्हील, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस माउस स्क्रॉल व्हील, ऑप्शन सी है अल्ट प्लस माउस स्क्रॉल व्हील, ऑप्शन डी है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस माउस स्क्रॉल व्हील। बताइए दोस्तों इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस माउस स्क्रॉल व्हील, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ प्लस एल शॉर्टकट के डैश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए है कीपैड लॉक करने के लिए विंडोज़, ऑप्शन बी है विंडोज़ हेल्प को डिस्प्ले करने के लिए, ऑप्शन सी है यूटिलिटी मैनेजर ओपन करने के लिए, ऑप्शन डी है रन डायलॉग ओपन करने के लिए। क्वेश्चन को एक बार और जी पढ़ते हैं दोस्तों। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ प्लस एल शॉर्टकट की किसके लिए इस्तेमाल होता है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए होगा कीपैड लॉक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को डिस्प्ले या हाइड करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को डिस्प्ले या हाइड करने की शॉर्टकट की क्या है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा विंडोज़ की द्वारा आप डिस्प्ले को हाइड या मेन्यू के डिस्प्ले को हाइड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ प्लस ई शॉर्टकट की किसके लिए इस्तेमाल होता है? आप कीबोर्ड के अंदर विंडोज़ और ई की को दबाते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन ए है कंप्यूटर सर्च करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या ऑप्शन बी है माई कंप्यूटर ओपन करने की ये शॉर्टकट कुंजी है, या ऑप्शन सी मिनिमाइज विंडोज़ को रिस्टोर करने के लिए, या ऑप्शन डी है फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए। दोस्तों आपके पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि विंडो माई कंप्यूटर को ओपन करने की शॉर्टकट की भी कई बार पूछी जाती है, तो ये वो क्वेश्चन है। विंडोज़ और प्लस ई को दबाने पर आप अपने डेस्कटॉप में के माई कंप्यूटर को ओपन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। वर्ड प्रोसेसर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। बताइए दोस्तों। वर्ड प्रोसेसर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा वर्ड पैड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में यह विंडोज़ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जिस पर क्लिक करने पर स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में यह विंडोज़ का एक महत्वपूर्ण ही हिस्सा है जिस पर क्लिक करने पर स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी होगा स्टार्ट बटन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। निम्न में टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गेटवे, ऑप्शन बी मोडेम, ऑप्शन सी स्विच, ऑप्शन डी हब। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मोडेम। मोडेम से टेलीफोन लाइन को आप कंप्यूटर से जोड़ने का सकते हैं। मोडेम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर के नाम से जाने जाते हैं। आप क्वेश्चन देखते हैं कि कंपाइलर भाषा को में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर भी आप मोडेम को ही देखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। वाईफाई का अर्थ क्या है? वाईफाई का अर्थ क्या है? वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फाइनल, वायरलेस फंक्शन या विंडोज़ फंक्शन। बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा वायरलेस फिडेलिटी इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्न में से फायरवॉल क्या होता है? निम्न में से फायरवॉल क्या होता है? ऑप्शन ए है हार्डवेयर, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन,
ऑप्शन सी इसका आंसर होगा दोस्तों। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन होता है फायरवॉल। दोस्तों फायरवॉल नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए भी उपयोग के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जो सिक्योर करती है फायरवॉल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। ए सीरीज मानक पेपर आकार जो अधिकांश प्रिंटर समर्थन करते हैं। आप देखते होंगे कि आप जब भी कोई प्रिंट निकलवाने जाते हैं तो आप A4 के अंदर आप प्रिंट निकलवाते हैं। आपकी जो किताब है वो A4 के अंदर छपकर आती है। पेपर के अधिकांश आकार A4 का ही लिया जाता है, जो ए सीरीज के अंदर आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है। ऑप्शन ए है टोटल कैरेक्टर्स, ऑप्शन बी है करंट पेज नंबर, ऑप्शन सी है टोटल वर्ड्स, ऑप्शन डी है नेम ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का नाम शो नहीं करता है। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, नेम ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का नाम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। लिब्रे इम्प्रेस में यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक्स जोड़ते हैं तो यह आपकी प्रस्तुति की हर स्लाइड पर दिखाई देगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक जोड़ते हैं तो यह आपकी प्रस्तुति की हर स्लाइड पर दिखाई देगा। ट्रू और फॉल्स में इसका आंसर देना है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा ट्रू। हाँ, हम लिब्रे ऑफिस में एक मास्टर स्लाइड में ग्राफिक जोड़ते हैं और यह पुस्तक हर स्लाइड पर दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। लिब्रे ऑफिस क्लैक में फाइल एक्सटेंशन है। लिब्रे ऑफिस क्लैक में फाइल एक्सटेंशंस है। दोस्तों ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ये आपकी क्लैक की एक्सटेंशंस नाम है। अगर आप के पास से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की एक्सटेंशन फाइल के एक्सटेंशन का नाम पूछ ले जाए तो इसका आंसर होगा .odp। इसकी एक्सटेंशन फाइल्स का नाम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है। बताइए दोस्तों, लिब्रे ऑफिस राइटर में कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा Ctrl+C को दबाने पर आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसको कॉपी कर सकते हैं। बताइए दोस्तों, पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। दोस्तों पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। पेस्ट करने की शॉर्टकट की Ctrl+V को दबाने पर आपको पेस्ट हो जाएगा। कट करने की शॉर्टकट की Ctrl+X है। दोस्तों डुप्लीकेट की शॉर्टकट की भी कई बार पूछ ली जाती है, तो Ctrl+D को दबाने पर डुप्लीकेट कॉपी हो सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। लिब्रे ऑफिस क्लैक फार्मूला काउंट B1 B3 का परिमाण होगा जहां B1 बराबर 5, B2 बराबर 4 और B3 बराबर 6 है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। काउंट B1 से B3 तक का, B1 आपका 5 है, B2 आपका 4 है, B3 आपका 6 है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है। हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा प्रोसेसर्स कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ईमेल एड्रेस यदि करने की परेशानी से बचने के लिए आपको किसका यूज करना चाहिए। ईमेल एड्रेस
टाइप करने की परेशानी से बचने के लिए आपको किस का यूज करना चाहिए? ऑप्शन डी इसका आंसर होगा एड्रेस बुक का प्रयोग करने से आप इस परेशानी से बच सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कंप्यूटर चलने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा दोस्तों सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। डैश ओपन डायलॉग बॉक्स से फाइल को तेजी से खोलने के लिए फाइल के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं। डैश ओपन डायलॉग बॉक्स से फाइल को तेजी से खोलने के लिए फाइल के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं। क्या ये बात सही है या गलत? ट्रू और फॉल्स में इसका आंसर देना है। आप किसी फाइल को खोलते हैं तो उस पर आप उस फाइल के आइकन पर आप डबल क्लिक करने से क्या वह फाइल खुलती है, ये ओपन होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा हाँ सत्य, वह फाइल डबल क्लिक करने पर खुलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। रिबन में उपलब्ध होता है। एमएस डोस एमएस वर्ड में प्रत्येक कमांड रिबन में उपस्थित होता है। ऑप्शन ए ट्रू इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। स्टेटस बार पर क्या दिखाया जा सकता है? स्टेटस बार पर क्या दिखाया जा सकता है? ऑप्शन ए है डॉक्यूमेंट का नाम, इंसर्ट बटन, स्पेल चेक। ऑप्शन बी है स्पेलिंग एरर्स की संख्या, पेज नंबर्स और डॉक्यूमेंट्स का नाम। ऑप्शन सी है मार्जिन का साइज, वर्ड काउंट वेब और वेब लेआउट। ऑप्शन डी है डॉक्यूमेंट में पेजों की संख्या, वर्ड काउंट, स्पेलिंग और ग्रामर चेक। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा दोस्तों। डॉक्यूमेंट में पेजों की संख्या, वर्ड काउंट, स्पेलिंग और ग्रामर चेक दिखाया जाता है स्टेटस बार में। निम्न में से कौन सा रजिस्टर पीसी के द्वारा पॉइंट किए गए मेमोरी लोकेशन के कंटेंट के साथ लोड होता है? निम्न में कौन सा रजिस्टर पीसी के द्वारा पॉइंट किए गए मेमोरी लोकेशंस के कनेक्ट के साथ लोड होता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकता है तथा आउटपुट उत्पन्न करता है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करता है क्या कहलाता है? वह इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकता है, आउटपुट उत्पन्न करता है और परिणाम को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कितनी होती है? माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कितनी होती है? ऑप्शन ए इसका आंसर होगा दोस्तों 256 KB माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है। दोस्तों अगर आपको CCC और RSIT के एग्ज़ाम क्रैक करने हैं तो इन वीडियो को देख लीजिए, जिनके अंदर आपको 50 से 70% तक के वे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको RSIT के अंदर पास करा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। इन्फॉर्मेशन स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप प्रयोग करने वाले प्रथम कंप्यूटर का नाम बताइए। इन्फॉर्मेशन स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप प्रयोग करने वाले प्रथम कंप्यूटर का नाम बताइए। ऑप्शन ए है एनालिटिकल इंजन। ऑप्शन बी है बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन सी है एप्पल। ऑप्शन डी है नन। दोस्तों ऑप्शन बी इसका आंसर होगा बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हाउ मैनी बिट्स वाज द पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर? पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का था? पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का था? ऑप्शन डी इसका आंसर होगा 64 बिट का पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। विशेष परिणाम से डाटा संग्रहित करने में सक्षम डैश को रजिस्टर कहते हैं। विशेष परिणाम में डाटा संग्रहित
करने में सक्षम डैश को रजिस्टर कहते हैं। ऑप्शन बी ए इसका आंसर होगा डिवाइस या उपकरण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। इंटरनेट प्रोटोकॉल है आईपी। व्हाट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल? बताइए दोस्तों। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एड्रेस को हैंडलित करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एड्रेस को हैंडल करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से बिल्डिंग में नेटवर्किंग हेतु क्या उपयुक्त है? निम्नलिखित में से बिल्डिंग में नेटवर्किंग हेतु क्या उपयुक्त है? वैन, लैन, मैन या मेलन? ऑप्शन बी इसका आंसर होगा दोस्तों लैन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज़्यादातर घरेलू कंप्यूटर्स पर इंटरनेट से कनेक्ट होने हेतु उपयोग होने वाला डिवाइस है। ऑप्शन ए है पेरिफेरल, ऑप्शन बी है मॉनिटर, ऑप्शन सी है डिवाइस, ऑप्शन डी है मोडेम। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा दोस्तों मोडेम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ई गवर्नेंस प्रयोग करता है। ई गवर्नेंस प्रयोग करता है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई वाटर पॉलिसी के अंदर भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है इंट्रानेट, ऑप्शन सी है इंटरनेट, ऑप्शन डी है नन। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा इंटरनेट। ई गवर्नेंस प्रयोग करता है। ई गवर्नेंस इंटरनेट का प्रयोग करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। मास्टर कार्ड, रुपए, वीज़ा आदि किसके उदाहरण हैं? मास्टर कार्ड, रुपए, वीज़ा आदि किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए ऑनलाइन प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी कार्ड पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशंस, ऑप्शन डी एटीएम। देखिए दोस्तों, मास्टर कार्ड और रुपए और वीज़ा ना तो ये आपका एटीएम है, ना ये आपका कार्ड विवरण है, और ना ही ये ऑनलाइन कोई प्रोसेसिंग है। दोस्तों यह है कार्ड पेमेंट का एक सिस्टम है जिसके द्वारा आप अपने खाते से बिल पे करना, जैसे कोई बिजली का बिल हो या कोई फॉर्म जो आप भर रहे हो उनका पे काटना है, तो आप मास्टर कार्ड या रुपये कार्ड या वीज़ा कार्ड का उपयोग करके पे कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जनरल इंश्योरेंस किसके लिए होता है? जर्नल इंश्योरेंस किसके लिए होता है? फॉर हुम जर्नल इंश्योरेंस इज? बताइए दोस्तों इसका आंसर। ऑप्शन ए है आग, ऑप्शन बी है चोरी, ऑप्शन सी है सेंधमारी, ऑप्शन डी है ऊपर दिए सभी। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा ये सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या कवर करती है? PMSBY क्या कवर करती है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। ऑप्शन ए है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ऑप्शन बी है लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन डी है 5,000 तक ओवरड्राफ्ट, ऑप्शन डी है ऊपर दिए गए सभी। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा दोस्तों। जो एक्सीडेंट के अंदर जिनकी डेथ हो जाती है उनको सुरक्षा प्रदान करता है, या जिनके घायल होने वाले लोगों के लिए भी यह सुरक्षा प्रदान करता है। जो एक्सीडेंट के अंदर घायल या डेथ हो जाती है उन लोगों की सहायता प्रदान करता है गवर्नमेंट की है सुरक्षा बीमा योजना, जिसके तहत आपको रुपए दिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। RBI द्वारा सबसे अधिक मूल्य वर्ग का करेंसी नोट जारी होता है। RBI द्वारा सबसे अधिक मूल्य वर्ग का करेंसी नोट जारी होता है। ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 500, ऑप्शन सी है 1000, ऑप्शन डी है 2000। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा दोस्तों 2000। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोन मिलता है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोन मिलता है? देखिए दोस्तों, आ गए ना ये योजना के क्वेश्चन। दोस्तों ट्रिपल के अंदर काफ़ी बार ये योजना के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगले क्वेश्चन बताइए दोस्तों इसका आंसर। 10 लाख इसका आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन यूजर एक्सेस मेथड नहीं है? ऑप्शन ए है डायल अप वाया मोडेम, ऑप्शन बी है डायलर, ऑप्शन सी है वेस्टा, ऑप्शन डी है नन। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा वेस्टा इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ISP का
काम क्या है? आईएसपी का काम क्या है? ऑप्शन ए है रजिस्टर यूजर, ऑप्शन बी है टू रिले प्रसारण करना यानी, ऑप्शन सी उपयोक्ता को इंटरनेट लिंक प्रदान करना, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा उपयोक्ता को इंटरनेट लिंक प्रदान करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। आईएसपी किसका संक्षिप्त रूप है? आईएसपी किसका संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन सी इसका आंसर होगा दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का यह संक्षिप्त रूप है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित तथ्यों में से कौन असत्य कथन है? ऑप्शन ए है प्रोटोकॉल तेज डाटा ट्रांसफ़र के लिए डाटा को कंप्रेस कर सकते हैं। प्रोटोकॉल त्रुटियों की जांच कर सकते हैं। प्रोटोकॉल प्रामाणिकता सिद्ध कर सकते हैं। ऑप्शन डी है प्रोटोकॉल प्रामाणिकता सिद्ध नहीं कर सकते। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा दोस्तों, जबकि प्रोटोकॉल प्रामाणिकता को सिद्ध करते हैं और यह यहाँ पर नहीं करने का बता रहा है, तो यह ऑप्शन गलत है, अतः यह आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। लिस्ट सर्वर क्या करता है? ऑप्शन ए सूची बनाता है, ऑप्शन बी डाक छांटता है, ऑप्शन सी मेलिंग लिस्ट का प्रबंधन करता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा दोस्तों, मेलिंग लिस्ट का प्रबंधन करता है। इंटरनेट सोसाइटी एक स्वैच्छिक संगठन है, इसका उद्देश्य क्या है? इंटरनेट सोसाइटी एक स्वैच्छिक संगठन है, इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है दोस्तों कंप्यूटर की खरीद बिक्री को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है विश्व स्तर पर सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है कंप्यूटर के उपयोग को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा दोस्तों विश्व स्तर पर सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इंटरनेट एड्रेस कौन प्रदान करता है? इंटरनेट एड्रेस कौन प्रदान करता है? दोस्तों आप देखते हैं कि आप जो साइट डालते हैं तो उनके ऊपर एक आईपी एड्रेस आता है, वो कौन प्रदान करता है, जिन्हें आप इंटरनेट एड्रेस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड इंटरनेट एड्रेस प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। डोमेन नामकरण के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका का संकेत क्या है? डोमेन नाम के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका का संकेत क्या है? ऑप्शन सी इसका आंसर होगा दोस्तों .US। आप देखते हैं दोस्तों डोमेन नेम गवर्नमेंट के अंदर .gov के नाम से जानते देखते हैं, कमर्शियल में .com, एजुकेशन के आप देखते हैं .edu। इस प्रकार से आप डोमेन नेम के अंतर्गत आप देख सकते हैं किससे संबंधित साइट से या किसके संबंधित एड्रेस है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। डोमेन के नामकरण में वैसी संस्थाओं के लिए किस संकेत का प्रयोग करते हैं जो न ही व्यावसायिक संगठन और ना ही शैक्षणिक संस्थानों को श्रेणी में आते हैं? डोमेन नेम के अंतर्गत वे कौन सी संस्था है जिनका संकेत न तो व्यावसायिक संगठन और ना ही शैक्षणिक संस्थाओं को श्रेणी में आते हैं प्रदर्शित करते हैं? या ऑप्शन ए है .com, ऑप्शन बी है .org, ऑप्शन सी है .gov, ऑप्शन डी है .edu। दोस्तों ऑप्शन बी इसका आंसर होगा .org ना तो आपकी शैक्षणिक संस्थानों के अंतर्गत आता है और ना ही व्यावसायिक संगठनों के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। मैक एड्रेस साइज, मैक की एड्रेस साइज कितनी होती है? ऑप्शन ए 12 डिजिट, 6 डिजिट, 48 बिट्स, ऑप्शन डी या ये सभी। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा 12 डिजिट भी, 6 डिजिट और 48 बिट्स, इन सभी के अंतर्गत मैक एड्रेस साइज होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा HTML टैग टाइटल को डिफाइन करता है? Which of the following HTML tags define the title? ऑप्शन ए है मेटा, ऑप्शन बी है टाइटल, ऑप्शन सी हेड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? इनेक दोस्तों दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार SSC और RSCT
इन दोनों के अंदर पूछे जा चुके हैं दोस्तों। आपकी कंपटीशन के एग्ज़ाम के अंदर भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्लॉटर कितने प्रकार होते हैं? प्लॉटर के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर, आपके SSC के अंदर, आपके RSCIT के अंदर काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 3 अनुमतियों का पहला सेट फाइनल के ओनर से संबंधित है जो दर्शाता है कि स्वामी के पास है। 3 अनुमतियों का पहला सेट फाइल के ओनर से संबंधित है जो दर्शाता है कि स्वामी के पास है। द फर्स्ट सेट ऑफ द 3 परमिशंस बिलोंग्स टू द ओनर ऑफ द फाइल इंडिकेटिंग दैट द ओनर हैज़। ऑप्शन ए केवल निष्पादन योग्य अनुमति, ऑप्शन बी लिखे और निष्पादन योग्य अनुमतियाँ, ऑप्शन सी दोनों पढ़ने और निष्पादन योग्य अनुमतियाँ, ऑप्शन डी दोनों पढ़ने और लिखने की अनुमतियाँ। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा दोस्तों, दोनों पढ़ने और लिखने की अनुमतियाँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। TDS फुल फॉर्म क्या है? TDS फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों SSC के अंदर काफ़ी बार फुल फॉर्म भी पूछी जाती हैं। TDS फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए टाइम डिपॉजिट स्कीम, ऑप्शन बी टोटल डिपॉजिट स्कीम, ऑप्शन सी टैक्स डिडक्टेड एंड सिक्योर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, टैक्स डिडक्टेड एट सिक्योर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। रीड ओनली मेमोरी रोम का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप है रीड ओनली मेमोरी रोम का पूर्ण रूप है। बताइए दोस्तों, ट्रू और फॉल्स में इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा यस, रोम की पूर्ण रूप रीड ओनली मेमोरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। फंक्शन कुंजियाँ प्रोग्राम करने योग्य कुंजियाँ हैं। ट्रू और फॉल्स में इसका आंसर देना है दोस्तों। फंक्शन कुंजियाँ प्रोग्राम करने के योग्य कुंजियाँ हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा ट्रू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। CPU इनपुट डेटा को आउटपुट में बदल देता है। ट्रू और फॉल्स में इसका आंसर देना है। CPU इनपुट डेटा को आउटपुट डेटा में बदल देता है। यस दोस्तों, ट्रू इसका आंसर होगा। CPU इनपुट डेटा को आउटपुट डेटा में बदल देता है। कीबोर्ड आपके इनपुट डेटा को आउटपुट डेटा में बदल देता है, लेकिन प्रिंटर आपके इनपुट डेटा को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 1 MB में कितने KB होते हैं? या 1 MB में 1024 KB के बराबर है। राइट दोस्तों, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। 1 GB में कितने MB होते हैं? बताइए दोस्तों। 1 GB में 1024 MB होंगे और 1024 GB में 1 TB होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं दोस्तों। 1 TB का मतलब है, आ गए ना दोस्तों ये क्वेश्चन। 1 TB का मतलब है टेराबाइट्स। यस दोस्तों, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा ट्रू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डबिंग सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि खोजने की प्रक्रिया है। डबिंग सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि खोजने की एक प्रक्रिया है। यस दोस्तों, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि खोजने की प्रक्रिया को आप डबिंग बोलते हैं। रोम एक स्थायी मेमोरी है। रोम एक स्थायी मेमोरी है। यस दोस्तों, रोम एक स्थायी मेमोरी है। ट्रू इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक टेप ड्राइव डेटा को डैश एक्सेस प्रदान करता है। एक टेप ड्राइव डेटा को एक्सेस प्रदान करता है। ऑप्शन ए टाइमली, ऑप्शन बी सीक्वेंटली, ऑप्शन सी रैंडम, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा सीक्वेंटली, इसका आंसर है ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला कंप्यूटर है अबैक्स, कैलकुलेटर, एंटर, नन ऑफ दीज। एक क्वेश्चन है दोस्तों, आप कंफ्यूज मत हो ना। एक क्वेश्चन है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और ये क्वेश्चन है पहला कंप्यूटर। ये दोनों अलग अलग हैं दोस्तों।
कई बार आप इन जल्दीबाजी के अंदर आप क्लिक गलत कर देते हैं, आपको पता होने पर भी वो आप जल्दीबाजी में गलत क्लिक करते हैं, जिससे आपको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, अबेकस इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। बैंक्स किस पर इंटरेस्ट लेती है? बैंक किस पर ब्याज लेती है? डिपॉजिट पर या लोन्स पर या ए और बी दोनों पर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? बैंक लोन पर ब्याज लेती है। डिपॉजिट करने पर तो बैंक वैसे ब्याज लेगी, आप बैंक के पास लोन लोगे तभी उन पर वो इंटरेस्ट लगा के लेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। SMTP ईमेल से जुड़ा है, क्या यह सही है? ट्रू और फॉल्स में इसका आंसर देना है। SMTP ईमेल से जुड़ा है, यस दोस्तों, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सही ईमेल का प्रारूप है, सही ईमेल का प्रारूप है यूजर नेम @डोमेन नेम, यूजर नेम नेम प्लस डोमेन, ऑप्शन डी डोमेन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा यूजर @डोमेन नेम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। बिग डेटा की मांग बढ़ गई है, बिग डेटा की मांग बढ़ गई है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्पेशलिटीज़, ऑप्शन ए ऑप्शन बी हैकर्स, ऑप्शन बी इनोवेटर्स में, ऑप्शन डी इथिकल साइंटिस्ट्स में। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्पेशलिटीज़ में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। IoT किस पर बनाया गया है? IoT किस पर बनाया गया है? ऑप्शन ए नेटवर्क ऑफ डाटा गैथरिंग सेंसर्स, ऑप्शन बी क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नाइदर। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा दोस्तों, नेटवर्क और डाटा गैदरिंग सेंसर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग दोनों पर बनाया गया है। IoT उपकरणों का जिक्र करने का एक और तरीका है कनेक्टेड, स्मार्ट, बोथ या नाइदर। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, कनेक्टेड और स्मार्ट दोनों ही इसका जिक्र करने का एक तरीका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। वर्कशीट बनाने के लिए वर्कशीट को फाइल मेन्यू में से सिलेक्ट करें, ट्रू और फॉल्स में इसका आंसर देना है दोस्तों। वर्कशीट बनाने के लिए वर्कशीट को फाइल मेन्यू में से सिलेक्ट करें, फॉल्स इसका आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Ctrl+B यूज करने पर क्या होता है? Ctrl+B यूज करने पर क्या होता है? ऑप्शन बी इसका आंसर होगा दोस्तों। कई बार दोस्तों इटैलिक के लिए भी पूछ लिया जाता है शॉर्टकट की, याद रखिएगा इन शॉर्टकट की को, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके RSCIT और CCC एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी बार पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड को सम्मिलित करने के लिए लघु कुंजी क्या है? MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड को जोड़ने के लिए शॉर्टकट की क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार RSCIT के अंदर पूछे जा चुके हैं। आपके लिए वही क्वेश्चन है, CCC के अंदर आपके नए सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन दिए गए हैं और RSCIT के जो सिलेबस है उस पर आधारित ये क्वेश्चन दिए गए हैं। दोनों को ध्यान में रखते हुए हमने ये एक टेस्ट सीरीज बनाई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों Ctrl+N का यूज करने पर आप नई स्लाइड सम्मिलित कर सकते हैं। कट की शॉर्टकट छोटी कुंजी क्या है, या फिर कट की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, Ctrl+X को दबाने पर आप कट कर सकते हैं सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मॉडेम एक सॉफ्टवेयर डिवाइस है, फॉल्स इसका आंसर होगा दोस्तों, मॉडेम में एक सॉफ्टवेयर डिवाइस नहीं है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क के लिए है, बताइए दोस्तों, लैन लोकल एरिया नेटवर्क के लिए ट्रू इसका आंसर होगा दोस्तों। कई बार दोस्तों लैन की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे आप जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। लैन, मैन एंड वैन नेटवर्क के प्रकार हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फाइल। ट्रू और फॉल्स के अंदर इसका आंसर देना है दोस्तों। बताइए दोस्तों, लैन, मैन एंड वैन नेटवर्क के प्रकार हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा ट्रू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यूनिक्स में कमांड केस सेंसिटिव होते हैं, अक्षर अपर या लोअर केस में फ़र्क पड़ता है। यूनिक्स में
कमांड केस सेंसिटिव होते हैं, अक्सर अपर या लोअर केस में फ़र्क पड़ता है। ट्रू और फॉल्स में इसका आंसर देना है दोस्तों, ट्रू इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। वेब पेज पर विस्तार है, वेब पेज पर विस्तार है, HTML, HTML, MP4, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा .html। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। टू ओपन द फाइंड रिप्लेस एंड गो टू। आप MS लिब्रे राइटर के अंदर आप एक लेटर लिखते हैं जिसके अंदर आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी है या रिप्लेस करनी है या उन्हें फाइंड करना है, तो आप किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? F5, F3, कंट्रोल प्लस कोष्ठक और मुजला कोष्ठक, कंट्रोल प्लस मुजला कोष्ठक का। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेव की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस S सेव की शॉर्टकट की है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ओपन विंडो की शॉर्टकट की है, ओपन विंडो की शॉर्टकट की है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। कंट्रोल प्लस O दबाने पर आप विंडोज़ को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों कई बार प्रिंट की शॉर्टकट की पूछ लेता है, कंट्रोल प्लस P दबाने पर आप प्रिंट निकाल सकते हैं। ओपन फाइंड बॉक्स की शॉर्टकट की क्या है? फाइंड बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस F5 को दबाने पर आप फाइंड बॉक्स ओपन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट की शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस C। कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट की, सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस C इसका आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सेलेक्ट्स ऑल द कंटेंट ऑफ द MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स पेज। MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स के पेज के अंदर किस कंटेंट को आप सिलेक्ट कर लें तो उसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस A होगा। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। उमंग ऐप कितनी भाषाओं का समर्थन करता है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन सी 13। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। उमंग ऐप 13 भाषाओं को समर्थन करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। IRCTC ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकटिंग सिस्टम लॉन्च किया? क्रिस। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा CRIS। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। विंडोज़ 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर का नया नाम क्या है? विंडोज़ एक्सप्लोरर। विंडो 10 के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर का नया नाम क्या है? ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। एड्ज इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। किसी अन्य को प्राप्त ईमेल भेजने के लिए क्लिक करें। ऑप्शन बी सी इसका आंसर होगा दोस्तों। फॉरवर्ड। दोस्तों ये कई क्वेश्चन कई बार CCC RSIT और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। ये वही क्वेश्चन है जो आप ने देखे होंगे किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम में या फिर CCC के एग्ज़ाम में या फिर RSIT के एग्ज़ाम के अंदर आपको ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिलेंगे। इनके अंदर हमारे द्वारा कुछ संभावित क्वेश्चन भी जोड़े गए हैं जिनका आने के 100% चांस बनते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सोशल नेटवर्किंग इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशंस बिटवीन। सोशल नेटवर्किंग इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन बिटवीन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ऑप्शन ए 2 कंप्यूटर्स, ऑप्शन बी ए कंप्यूटर एंड ए राउटर, ऑप्शन सी ए ह्यूमन एंड ए कंप्यूटर, ऑप्शन डी 2 और मोर पीपल्स। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा दोस्तों 2 और मोर पीपल्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। फोल्डर की सहायता से क्या किया जा सकता है? फोल्डर की सहायता से क्या किया जा सकता है? ऑप्शन ए इसका आंसर होगा ऑर्गेनाइज फाइल ऑन डेस्क। डेस्क पर आप फाइल को खोल सकते हैं। मूव कमांड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा दोस्तों टू मूव ऑन और मोर फाइल्स। एक से अधिक फाइल्स को खोलने के लिए आप इसके अंदर का उपयोग कर सकते हैं। विंडोज़ में कार्यक्रमों के बीच स्विच करने के लिए डैश कुंजियों का उपयोग किया जाता है। विंडोज़ में कार्यक्रमों के बीच स्विच करने के लिए
डैश कुंजियों का उपयोग किया जाता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ऑप्शन ए है अल्ट प्लस टैब, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस टैब, ऑप्शन सी है शिफ्ट प्लस टैब, ऑप्शन डी है शिफ्ट प्लस अल्ट। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा दोस्तों, कंट्रोल प्लस टैब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। रोबोट किस तरह के वर्क स्टेशंस पर काम करता है? रोबोट किस तरह के वर्क स्टेशन पर कार्य करता है? स्क्रीन, वर्चुअल, फिजिकल, अनडिटेक्टेड। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा दोस्तों, वर्चुअल में। आरपीए क्या है? रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोट प्रोड्यूस ऑटोमेशन। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा दोस्तों, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए वायरलेस, ऑप्शन बी हार्ड डिवाइस, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी इंटरनेट। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड इंटरनेट को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। IRCTC इज ए या एन? IRCTC क्या है? यह एक रेलवे सर्विस प्रोवाइडर है जिसके अंदर आप टिकट अपने ऑनलाइन टिकट बुक्स कर सकते हैं इस साइट के अंदर। इसकी एक पर्सनल साइट है IRCTC की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। स्लाइड्स प्रेस से पाठ को हटाने के लिए कुंजी है। स्लाइड प्रेस से पाठ को हटाने की शॉर्टकट कुंजी है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, डिलीट इसका आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पावर पॉइंट का उपयोग क्या है? पावर पॉइंट का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए डेटा में हेरफेर करने के लिए, ऑप्शन बी डेटा का विश्लेषण करने के लिए, ऑप्शन सी शब्द संस्थान, ऑप्शन डी एक प्रस्तुति डिजाइन करना। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा दोस्तों, एक प्रस्तुति डिजाइन करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये जो हो चुका। दोस्तों अगर ये आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए और आने वाले दिनों में हम आपके लिए और CCC प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, जिनके अंदर आप ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो काफ़ी बार CCC, RSIT और कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर भी पूछे जा चुके हैं। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। थैंक्स।